हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ द्वारा आयोजित केमिस्ट्री की इस पाठशाला में मैं 12th साइंस के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं लेके आया हूं फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। ओके, और आज के इस पार्ट 1 में सॉल्यूशन पर हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम इंट्रो कर देंगे कि सॉल्यूशन है क्या, कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस क्लास में आप याद करेंगे सॉलिड स्टेट को जब हमने कंप्लीट किया था, जब हमने कंप्लीट रिवीजन दिया था, हमने लास्ट टाइम में एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था और उस टेस्ट का जो क्वेश्चन हमने डिस्प्ले किया था, उम्मीद है आप सभी उन क्वेश्चंस को अच्छे से ईमानदारी से बना लिए होंगे। तो क्यों ना आप उन सारे क्वेश्चंस को आप अब मेरे आंसर से आप मैच कर लो, ताकि आप जान सको कि आपने कितना सही और कितना गलत किया, आपको कितना मार्क्स मिला। आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने टोटल 35 क्वेश्चन पूछा था और हर क्वेश्चन का मार्क्स मैंने कहा था 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप इस वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर से मैच कर लें। ठीक है, सभी क्वेश्चन के मार्क्स 2 मार्क्स के हैं। उम्मीद है आप अच्छे किए होंगे और उसी मार्क्स पर बेस पर आप अपने आप को ये आप जान लो कि आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से कैसा रहा। यदि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आता है तो समझ जाओ आपका इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर है, और यदि मार्क्स आपको अच्छा नहीं आता है तो आपको जरूरत है उस सारे वीडियोस को फिर से रिवाइज करना। ओके स्टूडेंट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर के साथ, सॉल्यूशन चैप्टर के साथ। स्टूडेंट, सॉल्यूशन है क्या? जब किसी सब्सटेंस को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं, सब्सटेंस का मतलब ये नहीं कि कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लो शुगर को या फिर किसी सॉल्ट को जब हम पानी में किसी वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं और थोड़ी देर उसको हम क्या करते हैं, स्टेयरिंग करते हैं, हिलाते हैं, तो हमें एक विलियन मिलता है जिसे कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलियन। ओके, तो ये हमारा जब उसको हम स्टेयरिंग किए तो हमें एक विलियन मिला जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। एक्चुअली में हमारा सॉल्यूशन जो हम डेली लाइफ में कई रूपों में यूज करते हैं, हमारे चारों तरफ ये सॉल्यूशन कई फॉर्म में है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन केवल लिक्विड, जैसे आप लोग के दिमाग में जब सॉल्यूशन कहते होंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में कोई ड्रग की कोई चीजें दिमाग में आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट। सॉल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है और हम अपने डेली लाइफ में इस विलियन को, इस सॉल्यूशन को कई रूपों में यूज करते हैं। जैसे परफ्यूम जब आप पार्टी वेयर में यूज करते हैं, जैसे एंटीप्रेस्पिरेंट क्या होता है स्टूडेंट? एज ए कीटनाशक, एज ए दुर्गंध युक्त कोई है ना, जहां हम लोग स्प्रे करते हैं एंटीप्रेस्पिरेंट। और एयर, हवा भी एक सॉल्यूशन है, पता है ना, हवा क्या है? सॉल्यूशन है। और स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज और भी कई सारी चीजें हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सॉल्यूशन का यूज करते हैं। यहां तक कि हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स लिक्विड, जो लिक्विड फ्लो करता है, उसमें भी कई फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन पाए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट, हमारे बॉडी में ब्लड में कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एज ए सोडियम आयन इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम आयन इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एज ए यूरिया, है ना, शुगर, है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स लिक्विड इन आवर बॉडी फ्लो लिक्विड। तो ये सारे हमारे सॉल्यूशन है जो हमारे बॉडी में एक लिक्विड के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसलिए आप जान लो कि सॉल्यूशन हम लोग जो यूज करते हैं कई पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए तो उसका यूज भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए इस वाटर में फ्लोराइड आयन 1 ppm में, ppm का मतलब होता है स्टूडेंट पार्ट्स पर मिलियन। शायद आप 11th के फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़े होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में एक नाम सुने होंगे, पार्ट्स पर मिलियन। खैर कोई बात नहीं, इस चैप्टर में हम लोग इस पार्ट्स पर मिलियन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इस वाटर में, इस सॉल्यूशन में, इस वाटर में 1 ppm का फ्लोराइड आयन डिसॉल्व है। यदि 1 ppm का फ्लोराइड आयन डिसॉल्व है तो हमारे टीथ को ये कभी डीके नहीं करेगा, मतलब हमारे दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे टूथपेस्ट के फ्लोराइड होता है, टूथपेस्ट में आपका नमक होता है फ्लोराइड के फॉर्म में, यदि उसमें फ्लोराइड 1 ppm है तो हमारे दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन यदि फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1.5 ppm से ज्यादा हो, यदि फ्लोराइड आयन वाटर में 1.5 ppm से यानी पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा हो और यदि हम उसको टूथपेस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो बताओ स्टूडेंट क्या होगा? बिल्कुल सही, हमारा दांत स्पॉटेड टूथ हो जाएगा। स्पॉटेड मतलब धब्बेदार हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं टीथ में कैसा धब्बेदार हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया।
यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी जाए, इसकी सांद्रता बदल दी जाए, 1 ppm से 1.5 ppm कर दी जाए, तो इसका इफेक्ट आपके सामने है। ओके, उसी तरह यदि इस ppm को और बढ़ा दिया जाए, दैट मीन्स अबव 4 ppm, यानी 4 ppm फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन से भी ऊपर इसका फ्लोराइड आयन इस वाटर में डिजोल्व हो, तो पता है क्या होगा? ये काफी टॉक्सिक हो जाएगा, काफी जहरीला हो जाएगा, काफी ये पॉइजनस हो जाएगा, और इसका इस्तेमाल हम लोग रेड पॉइजन के रूप में करेंगे। समझ में आया? तो मेरा यह कहने का मतलब है स्टूडेंट ये कि विलियन की सांद्रता अलग कर दी जाए, चेंज कर दी जाए, तो उसका यूटिलाइज भी अलग तरीके से हम लोग करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पर हम लोग डिटेल अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक डेफिनेशन लिखना है, सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन का डेफिनेशन की ओर आते हैं। ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर स्टूडेंट मतलब आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर वो जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स हो, जितने भी कंपोनेंट्स से जो मिक्सचर बनता हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसका कोई सेपरेशन बाउंड्री विजुअलाइज ना हो। जैसे आप चीनी या नमक को पानी में डालो तो पूरी तरह घुल जाता है, तो वो मिक्सचर क्या कहलाएगा? होमोजेनस मिक्सचर। एयर इज ऑल्सो एज होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर जितने भी हैं, होमोजेनस मिक्सचर जितने भी हैं, आप उसे कह सकते हो ट्रू सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेज। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज मतलब कि जैसे आपने चीनी को डाला पानी में, तो चीनी पानी से रिएक्ट नहीं हुआ, वो केवल क्या किया? उसमें डिसॉल्व हो गया, जिसकी कंपोजिशन जो है एक सर्टेन लिमिट के अंदर है। कंपोजिशन का मतलब उसको जिससे उसकी बनावट है, जो उसकी कंपोनेंट का जो कंसंट्रेशन है, एक सर्टेन दायरे में, एक लिमिट में रह गया। ऐसा नहीं कि आप तो पानी में जितना भी नमक डालो या जितना भी चीनी डालो वो घुलता जाएगा। एक सर्टेन लिमिट के अंदर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जब 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट हो और वो होमोजेनस मिक्सचर हो, तो उस होमोजेनस मिक्सचर को हम कहेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन। तो अपनी कॉपी में इस सॉल्यूशन का डेफिनेशन कब लिखेंगे? A solution is defined as a homogeneous mixture of 2 or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits. This is a solution. Okay? Now, अब बात करते हैं सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट की बात की जाए तो एक सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट्स होते हैं। उन 2 कंपोनेंट में एक होता है जो स्मॉल प्रोपोर्शन में होते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है, एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स है। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं 2 तरह के हैं, जिसमें एक है कम प्रोपोर्शन में, कम अमाउंट में, और एक ज्यादा अमाउंट में। एक कम अमाउंट में और ये ज्यादा अमाउंट में। तो हम क्या कहेंगे? द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन ए स्मॉलर क्वांटिटी। सॉल्यूशन की वह कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी क्या हो? स्मॉलर हो, है ना। उस स्मॉलर क्वांटिटी के कंपोनेंट को कहते हैं स्टूडेंट सॉल्यूट और डिसॉल्व सब्सटेंस। या आप इसे सॉल्यूट कह लो या आप इसे डिसॉल्व सब्सटेंस कह लो। डिसॉल्व का मतलब जो डिसॉल्व है, जैसे चीनी पानी में डिसॉल्व है तो चीनी क्या होगा? सॉल्यूट। इसमें चीनी क्या होगा? कम प्रोपोर्शन में होगा, और पानी क्या होगा? एक्सेस प्रोपोर्शन में होगा। तो जो स्मॉल प्रोपोर्शन में हो जिस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट, वो कहलाता है सॉल्यूट। दूसरी तरफ देखें तो आप देख रहे हो कि ये जो हमारे जो कंपोनेंट्स है ये लार्जर प्रोपोर्शन में है एज कंपेयर टू दिस कंपोनेंट। तो जो कंपोनेंट लार्जर प्रोपोर्शन में हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन में हो, है ना, उस क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट को कहेंगे हम स्टूडेंट क्या? बोलिए सॉल्वेंट और डिसॉल्विंग सब्सटेंस। द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट और डिसॉल्विंग सब्सटेंस। ओके, जैसे हमने कहा शुगर वाटर में डिसॉल्व है, तो शुगर तो स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है, कम क्वांटिटी में होता है, तो शुगर को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट। लेकिन वाटर को क्या कहेंगे? वाटर को कहे सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर क्या होता है? बोलिए लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने सीखा कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको कहेंगे? जो स्मॉल प्रोपोर्शन में हो। सॉल्वेंट किसको कहेंगे? जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में हो, है ना। जैसे हम कहेंगे कि वाटर में शुगर डिसॉल्व है और शुगर भी डिसॉल्व है और सॉल्ट भी डिसॉल्व है, तो शुगर भी डिसॉल्व है और सॉल्ट भी डिसॉल्व है, तो वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट। लेकिन शुगर और सॉल्यूट क्या है? शुगर और सॉल्यूट दोनों के दोनों सॉल्यूट है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि सॉल्यूट एक भी हो सकता है, सॉल्यूट 2 भी हो सकता है, या सॉल्यूट 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। सॉल्वेंट कौन एक होगा? जिसकी प्रोपोर्शन ज्यादा हो, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। तो सॉल्यूट मे बी 1, 2 और मोर, बट सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1। ओके, तो कहने का मतलब यह हुआ कि यदि कोई सॉल्यूशन में केवल एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, तो ऐसा सॉल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन।
जब कोई सॉल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट सॉल्यूट हो और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट हो तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करके ही हमको स्टडी करना है। हमें यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन को कंसीडर करके ही पूरे चैप्टर का स्टडी करना है स्टूडेंट। ओके, बाइनरी मतलब कोई एक सॉलिड कंपोनेंट और कोई एक सॉल्वेंट कंपोनेंट। जैसे शुगर को पानी डिजोल्व कर दो तो एक सॉल्यूशन मिला, तो यहाँ कहेंगे कौन सा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। क्यों बाइनरी है, क्योंकि इसमें केवल शुगर कंपोनेंट है जो सॉल्यूट है और वाटर कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन हमारे चारों तरफ किस किस रूप में व्यक्त होते हैं और कितने इसके प्रकार हैं। यदि हम सारे सॉल्यूशन को क्लासीफाई करें, है ना, तो हम उसको किस वे पे क्लासीफाई करेंगे? सारा क्लासिंग किसी पर बेसिस पर होता है, तो हम यहाँ सॉल्यूशन का क्लासीफाई करेंगे स्टूडेंट फिजिकल स्टेट के आधार पर। अभी किसका, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट। क्योंकि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है। जैसे हमने कहा कि सॉल्यूशन का ये मतलब नहीं कि वो लिक्विड हो, सॉल्यूशन का मतलब वो लिक्विड हो सकता है, गैसीय स्टेट में भी हो सकता है और सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। तो उस फिजिकल स्टेट आधार पर यदि हम सॉल्यूशन को क्लासीफाई करें स्टूडेंट, तो होंगे पहला सॉलिड सॉल्यूशन, सेकेंड लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज ए गैसियस सॉल्यूशन। तो चलिए वन बाय वन सारे सॉल्यूशन को हम लोग एक एक करके भी समझेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट। देखिए ये सॉल्वेंट, दिस इज द सॉलिड स्टेट। सॉल्वेंट में यदि फिजिकल स्टेट में सॉल्वेंट सॉलिड हो तो उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। यदि वो सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट हो तो उसे लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, और यदि वो सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में हो तो गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं, इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। यदि इस गैसियस सॉल्यूशन को, लिक्विड सॉल्यूशन को और सॉलिड सॉल्यूशन को फर्दर क्लासीफाई करें तो हम क्या पाएंगे? यदि हम गैसियस सॉल्यूशन को फर्दर क्लासीफाई करें तो ये तीन तरह होंगे, गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया? बताता हूं। ये जो गैस 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 है ये क्या है? सॉल्वेंट है। और ये जो गैस लिक्विड और सॉलिड है ये क्या है? सॉल्यूट है। तो जब गैस का तो सॉल्वेंट हो लेकिन सॉल्यूट में भी गैस, सॉल्यूट में भी लिक्विड और सॉल्यूट में भी सॉलिड, तो ऐसे फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग तीन फॉर्म में हम पाएंगे, एक गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन और सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। क्यों ना इसका हम एग्जाम्पल पर आए। देखिए गैस सॉल्यूशन में हम सबसे पहला एग्जाम्पल गैस इन गैस सॉल्यूशन को देखते हैं। जब देखिए ये हमारा एयर है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि हमारे एयर में कई सारे गैसेस हैं, जिसमें दो मेजर गैस है, एक नाइट्रोजन गैस और एक हमारा ऑक्सीजन गैस और तीसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तीन मेजर गैसेस है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। बताइए यहाँ आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सभी के सभी सॉल्वेंट भी गैसेस फेज में एज ए नाइट्रोजन और सॉलिड भी गैसेस फेज में एज ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कहेंगे यहाँ सॉलिड भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। तो एयर हमारा कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? एयर हमारा गैसेस सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन कैसा गैसेस सॉल्यूशन? गैस इन गैस सॉल्यूशन। ओके, नाउ गैसेस सॉल्यूशन का अगला हमारा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन मतलब गैस सॉल्वेंट में और लिक्विड सॉलिड में। जैसे देखिए क्लोरोफॉर्म को यदि हम डिजोल्व करते हैं नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस को यदि मिक्स करते हैं तो एक लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन मिलेगा। दिस इज द लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। इसमें दो मिक्सचर है, एक है दो कंपोनेंट है जिसमें क्लोरोफॉर्म है और दूसरा नाइट्रोजन गैस है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट हमारा क्या है? नाइट्रोजन जो गैस है वो लार्जर प्रोपोर्शन में और क्लोरोफॉर्म जो है स्मॉलर प्रोपोर्शन में। क्लोरोफॉर्म थोड़ी सी डाल दिए नाइट्रोजन गैस में, हमें एक सॉल्यूशन मिला और वो सॉल्यूशन कहलाएगा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। ओके, नाउ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन का थर्ड टाइप सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड कम प्रोपोर्शन में और गैस लार्जर प्रोपोर्शन में। देखिए कैम्फर है, कैम्फर यानी कपूर, और ये नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन लार्जर प्रोपोर्शन में और कैम्फर स्मॉलर प्रोपोर्शन में। जब इन दोनों को डिसॉल्व करते हैं एक सॉल्यूशन में मिलता है और वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट गैस होगा एज ए नाइट्रोजन और सॉलिड हमारा सॉलिड होगा एज ए कैम्फर। ओके स्टूडेंट, तो ये थे गैसेस सॉल्यूशन के तीनों प्रकार के एग्जांपल आप देख लिए। नाउ अब बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन भी गैसेस सॉल्यूशन के भी की तरह ये भी तीन तरह होंगे, जब उसका सॉल्वेंट लिक्विड हो, ओके, और जब उसका सॉलिड में भी गैस, में भी लिक्विड और में भी सॉलिड। ओके, ये क्या होगा? हमारा सॉलिड फॉर्म और ये हमारा सॉल्वेंट फॉर्म। अब फिर इसका भी एग्जांपल देखें तो इसका हम एग्जांपल पाएंगे। सबसे पहला गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें गैस हमारा जैसे कि हमारा एक्वाटिक एनिमल एज ए फिश, जिसमें सॉलिड हमारा लिक्विड है और सॉलिड हमारा गैस है, जिसमें ऑक्सीजन गैस है। आखिर पानी के अंदर भी तो ऑक्सीजन गैस होता है, तभी ना या मछलियां या एक्वाटिक प्लांट्स जो है सर्वाइव करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ऑक्सीजन गैस है और जो हमारा वाटर है, दोनों का प्रोपोर्शन क्या सेम है?
हरगिज नहीं, जिसमें वाटर यानी लिक्विड लार्जर प्रोपोर्शन में और गैस जो होगा स्मॉलर प्रोपोर्शन में। तो ये हमारा कौन सा एग्जांपल हुआ, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगला हमारा एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड इज कॉमन सॉल्यूशन, ये ज्यादातर हम लोग का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉमन है। लिक्विड इन लिक्विड मतलब दो लिक्विड जब आपस में मिसिबल हो, हम वैसे ही सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे जब दो लिक्विड मिसिबल हो। मिसिबल मतलब दोनों एक दूसरे को डिजोल्व करें, जैसे एल्कोहल को पानी डाल दो, इथाइल अल्कोहल को, इथेनॉल को यदि वाटर में डाल दो, वाटर इज लिक्विड, जिसमें वाटर लार्जर प्रोपोर्शन में है और इथेनॉल स्मॉलर प्रोपोर्शन में है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन मिला जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉलिड भी लिक्विड है। तो इसे कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे स्टूडेंट, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एल्कोहल पानी में घुलता है कि नहीं, शराब पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, घुलता है ना, तो कैसे सॉल्यूशन होगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन तेल को यदि पानी में घुलाओ तो तेल भी तो लिक्विड है, वो ऑयल और वाटर भी लिक्विड है, क्या वो बोलेगा, नहीं, दिस इज नॉट ए होमोजेनस मिक्सचर। क्योंकि हम सॉल्यूशन किसको कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर को कहते हैं। तो दो लिक्विड जब मिसिबल हो तभी वो सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ अब बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये तो आप जानते हैं, जैसे ग्लूकोज को या शुगर को या सॉल्ट को यानी नमक को यदि पानी में डालो तो नमक कम प्रोपोर्शन में, ग्लूकोज कम प्रोपोर्शन में और वाटर लार्जर प्रोपोर्शन में। तो हमारा ग्लूकोज किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में ग्लूकोज, और ये हमारा वाटर कौन सा प्रोपोर्शन में, लार्जर प्रोपोर्शन में। तो हम इसे क्या कहेंगे, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन भी लिक्विड सॉल्यूशन की तरह इसके भी तीन प्रकार होंगे, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन और सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। चलिए एक एक करके हम एग्जांपल देखें। इसमें आपका सॉलिड जो होगा यहाँ पर सॉल्वेंट होगा, वो तो जान ही नहीं कि सॉलिड सॉल्यूशन है तो उसका सॉल्वेंट फेज सॉलिड होगा, और सॉल्यूट में भी गैस, सॉल्यूट में भी लिक्विड और सॉल्यूट में भी सॉलिड। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन ध्यान देंगे। यह हाइड्रोजन गैस है और ये पैलेडियम एज ए मेटल। इस पैलेडियम पर यदि हाइड्रोजन गैस का बम्बार्डिंग करे तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्यूपाई कर जाएगा इसके लेटर साइड पर, इसके इंटरस्टिशियल साइड पर। देख रहे हैं आपके इंटरस्टिशियल साइड पर हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई कर गया, तो दिस इज द सॉल्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दिस इज होमोजेनस मिक्सचर। तो ये हुआ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, this is hydrogen in palladium. This is a mixture, this is a homogeneous mixture, or this homogeneous mixture is called solid solution. Which type of solid solution, gas in solid solution, जिसमें solvent हमारा solid है, this is solid palladium, और solid हमारा gas है as a hydrogen. Okay student, now liquid in solid solution. नेक्स्ट हम लोग आते हैं लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें लिक्विड होगा सॉल्यूट और सॉलिड होगा सॉल्वेंट। देखिए मरकरी एक मेटल है, मरकरी एक मेटल है, तो मेटल तो क्या हुआ, लिक्विड है ना, ये मरकरी मेटल होकर भी लिक्विड है ना, तो ये लिक्विड है। और ये सोडियम हमारा मेटल है जो कि सॉलिड है, मेटल सोडियम। सोडियम जो है लार्जर प्रोपोर्शन में और मरकरी जो है स्मॉलर प्रोपोर्शन में। जब इसको आप इसमें ऐड करोगे तो एक अमलगम मिलेगा जिसको बोलते हैं सोडियम अमलगम लिक्विड, सोडियम अमलगम लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्या मिलेगा हमें, सोडियम अमलगम, और ये किस तरह का सॉल्यूशन होगा, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का सॉलिड इन सॉलिड, बताइए ऐसा कोई सॉल्यूशन आपके दिमाग में है जो सॉलिड इन सॉलिड हो? बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए। जैसे आप देखते हो कॉपर को गोल्ड में जब मिक्स करते हैं, ज्वेलर लोग जो ज्वेलरी बनाता है, आभूषण बनाता है, हाँ, महिलाओं के लिए, तो कॉपर को यदि गोल्ड में मिक्स करते हैं तो एक ऑर्नामेंटल गोल्ड सामने आता है एज ए ज्वेलरी, एज ए हार्ट ज्वेलरी नेकलेस। तो ये नेकलेस हमारा क्या ये प्योर गोल्ड है? क्या केवल गोल्ड ही होता है? क्या ज्वेलर्स लोग केवल इसमें मतलब 24 कैरेट गोल्ड होता है? हरगिज नहीं, इसमें कुछ ना कुछ अदर मेटल इसमें मिक्स रहता है, तभी ना इसके आभूषण बनेंगे। तो चलिए ये देखिए, तो इसमें क्या है, दो मेटल का मिक्सिंग है, कॉपर और गोल्ड। एक तरह से कहा जाए कि दो या दो से अधिक जब धातुएं मिक्स होती है तो मिश्र धातु कहलाता है। तो ये एक तरह का क्या है, मिश्र धातु है। और जितनी भी मिश्र धातु है, जैसे ब्रोंज, एज ए ब्रास, एज ए गन मेटल, एज ए बेल मेटल, है ना, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें गोल्ड जो होगा वो लार्जर प्रोपोर्शन में और कॉपर जो होगा वो स्मॉलर प्रोपोर्शन में। गोल्ड जो होगा सॉल्वेंट कहलाएगा और कॉपर क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। गोल्ड क्यों सॉल्वेंट कहलाएगा, क्योंकि गोल्ड हमारा लार्जर प्रोपोर्शन में यहाँ होगा और कॉपर जो होगा स्मॉलर प्रोपोर्शन में होगा। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा स्टूडेंट, बोलिए, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको जितने भी सॉल्यूशन के प्रकार है आपको समझा चुके। अब क्लियर हो गया होगा सारा चीज।
तो हमने देखा कि इस तरह सॉल्यूशन के 3 प्रकार, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन रहेगा गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन एंड सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो ओवर मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे चारों तरफ की जो सॉल्यूशन है वो कई फेज में पाए जाते हैं, कई प्रकार के पाए जाते हैं। उम्मीद है कि ये सारा प्रकार समझ में आ गया होगा, और जितने भी आप सॉल्यूशन आप चारों तरफ पाओगे उसको आप आसानी से क्या क्लासिफाई कर सकते हैं, इसे कौन सा सॉल्यूशन कहा जा सकता है, गैसेस सॉल्यूशन कहा जा सकता है कि लिक्विड सॉल्यूशन कहा जा सकता है कि सॉलिड सॉल्यूशन कहा जा सकता है। यदि सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाएगा तो किस तरह का सॉलिड सॉल्यूशन होगा, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारा सॉल्वेंट किस फेज में है और सॉलिड किस फेज में, किस फिजिकल स्टेट में। ओके स्टूडेंट, तो चलिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम लोग समझ चुके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग अब सीखेंगे कि सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को किस किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सॉलिड को हम क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट एमिट करते हैं, एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉलिड को जब हम एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, राइट। तो हमें यहां समझना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन। तब हम उसका एक्सप्रेशन करने का वे बताएंगे, तरीका बताएंगे, कितने तरीके से उसको हम एक्सप्रेस किया कर सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन हम कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन जिसे कहते हैं सांद्रता, हर विलयन की अपनी एक सांद्रता होती है, मगर सांद्रता होता क्या है। तो सांद्रता का मतलब ये वास्तव की कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिस सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं इस सॉल्वेंट में उससे एक सर्टेन अमाउंट होगा। तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट है नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, इट मे बी सॉल्वेंट और इट मे बी सॉल्यूशन। हम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं या तो सॉल्वेंट में भी, प्योर सॉल्वेंट में भी, या फिर सॉल्यूशन में भी। तो कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। किसी नॉन सॉल्वेंट या नॉन सॉल्यूशन में जितना आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें ऐड करते हो उसी को कहते हैं उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, या इसे कहते हैं सांद्रता। ओके, चलिए अब बात करते हैं ये जो सांद्रता किसी सॉल्यूशन की जो होती है वो कितने तरह की होती है। तो उसमें दो तरह की कॉन्सेंट्रेशन पर हम बात करते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिवली, यानी एक क्वालिटेटिवली और एक क्वांटिटेटिवली। अब क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी बेस्ड हो, और क्वांटिटेटिव मतलब जो क्वांटिटी पर बेस्ड हो, मेजरमेंट पर बेस्ड हो, है ना। तो यदि क्वालिटेटिवली पर बात करें तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की क्वालिटेटिवली दो फॉर्म में होती है, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड। बिल्कुल आप सुने होंगे डाइल्यूट एंड कॉन्ग, तनु और सांद्र, है ना, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, जरूर आप कैसे पढ़े होंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन ये हमारा क्वालिटेटिवली कॉन्सेंट्रेशन का तरीका है, और क्वांटिटेटिव में क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। पहले हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम डाइल्यूट को समझें। डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको कहेंगे, सॉल्यूशन का वह फॉर्म डाइल्यूट कहलाएगा जिसमें सॉल्यूट कम से कम बहुत ही कम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो। आप देख सकते हैं इसमें दो तरह के कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा, देखने से पता चल रहा है कि ये जो ब्लू कलर के जो कंपोनेंट्स है, पार्टिकल्स है, वो सॉल्वेंट है, और जो रेड कलर के जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड है। अभी हम मेंशन कर दिए हैं। तो सॉल्वेंट आप क्या देख रहे हो, बहुत ज्यादा है, सॉलिड जो है उसकी तुलना में काफी 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 कम है। तो जब सॉलिड काफी काफी कम हो किसी सॉल्वेंट की तुलना में, तो हम कहेंगे क्या है वो डाइल्यूट है। व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेन द स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिवली टू सॉल्वेंट वी कॉल एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो नया वह सॉल्यूशन जब सॉल्यूशन में स्मॉल प्रोपोर्शन में सॉल्यूट हो किसकी तुलना में, रिलेटिवली टू सॉल्वेंट, वी कॉल एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आ गया। जब सॉल्यूट का अमाउंट काफी 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 कम हो किससे, सॉल्वेंट की तुलना में, तो हम उसे कहेंगे कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब जब डाइल्यूट का मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंट 5% भी लेस हो, 5% समझ वाकई हमें से भी कम हो, तो हम समझ जाओ उस सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब रहा बात कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन देखिए जरा ध्यान से, सॉल्वेंट तो ज्यादा होगा, ऐसा नहीं कि कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हुआ कि सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा सॉल्वेंट से, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि हमने इसमें क्या किया, और ज्यादा सॉल्यूट डाला। जो सॉल्यूट उसमें जो पहले से ऐड की गई थी वो कम था, लेकिन उसमें जो हम और सॉल्यूट डाल दिए, तो हम डाइल्यूट से क्या करते हैं, कॉन्क कर रहे हैं। हम डाइल्यूट को डाइल्यूट से कॉन्क कर सकते हैं या कॉन्क से डाइल्यूट कर सकते हैं। कैसे, डाइल्यूट से कॉन्क करेंगे तो हमें सॉल्यूट और डालना पड़ेगा, ठीक है,
और कौन सा वैल्यूएट करना, उसमें पानी और डालना होगा। पानी और डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन सॉल्यूट की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब सॉल्यूट की तुलना में बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, बोलिए, तो वो फिर वो कौन से क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उसको कहेंगे जिसमें लार्जर प्रोपोर्शन मतलब कि इसकी तुलना में सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, रिलेटिवली टू, बोलिए, solvent. When a solution contain a large proportion of solute relatively to the solvent, we called as concentrated solution. समझ आ गया? तो बस इतना ओवरऑल इतना याद रखिएगा कि डाइल्यूट में सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो काफी कम होता है रिलेटिवली टू सॉल्वेंट, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है, बोलिए, सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं, कभी सॉल्वेंट ज्यादा नहीं हो सकता, बस इसकी तुलना यहां बहुत ही ज्यादा होगा। जब हमारा, बोलिए, सॉल्यूट का कंपोजिशन प्रोपोर्शन रिलेटिवली टू सॉल्वेंट से थोड़ा मतलब इसकी तुलना में जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब कहेंगे वो सॉल्यूशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि 5% से जब एबव हो, जब सॉल्यूट का मास परसेंटेज 5% से ज्यादा हो, तो समझ जाओ वो कैसा सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन का क्वालिटेटिवली। अब बात करेंगे क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली हमने देखा कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड है। एक्चुअली में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है उससे सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आगे जाके थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है। ये डाइल्यूट और आगे जाके क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसीलिए हमें और एक कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जानना है जिसका नाम है क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली की कॉन्सेंट्रेशन की यदि बात करें तो क्वांटिटेटिव मतलब जो मेजरमेंट बेस्ड हो, क्वांटिटी पर बेस्ड हो। ये तो क्वालिटेटिव था, लेकिन ये क्या है, क्वांटिटेटिवली। यदि क्वांटिटेटिवली की बात करें स्टूडेंट, तो क्वांटिटेटिवली में हमारा सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के कई सारे वे हैं, कई सारे तरीके हैं। उन सारे तरीकों को हम 1 by 1 बता रहे हैं। सबसे पहला तरीका है मास परसेंटेज। क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का सबसे पहला यूनिट का नाम क्या है, मास परसेंटेज, देन वॉल्यूम परसेंटेज, देन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, देन पार्ट पर मिलियन, देन मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड, बोलिए, नॉर्मलिटी। ये सारे हमारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है। जितने भी आप देखेंगे सारे के सारे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है। यानी किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम इतने तरीके से मेजर कर सकते हैं, मास परसेंटेज से, वॉल्यूम परसेंटेज से, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से, पार्ट पर मिलियन से, मोल फ्रैक्शन से, मोलरिटी से, नॉर्मलिटी से। ये बिल्कुल नया नहीं है। आप 11 में जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़े थे तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन आपके टीचर जरूर पढ़ाए होंगे, आप जरूर पढ़े होंगे। तो अगले क्लास में हम लोग सारे क्वांटिटेटिवली कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को एक एक करके पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल पर भी जाएंगे, मास परसेंटेज सारे के सारे। ओके, तो मैं कहूंगा कि ये अगले क्लास को अटेंड करने से पहले आप 11th में जाके इन सारे टॉपिक को एक बार देख लीजिए, ताकि अगला लेक्चर आपको बहुत अच्छा से समझ में आए। इसी उम्मीद के साथ आप इस क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सभी को। स्टे होम, सेव लाइफ एंड मेंटेन योर स्टडीज थ्रू, इसके थ्रू, बोलिए, लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ द्वारा। ओके स्टूडेंट।